धन्यंकार जी, जितने भी महात्मा इस प्रभु परमात्मा ईश्वर का यशोगान करते हुए दैवी गुणों का जिक्र कर रहे हैं, इनके जिक्र में एक विशेष बात यह है कि जिक्र के साथ साथ इनको फिक्र भी है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे मुझे धारण भी करना है। जो कुछ भी मैं श्रवण करूं उसका चिंतन हो, उसका मंथन हो, आचरण की तरफ भी मेरे कदम बढ़े। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह पर कहा कि आज तक अगर किसी के बारे में सबसे ज्यादा कहा गया है तो परमात्मा ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में। अगर सबसे ज्यादा किसी के बारे में सुना गया है तो भी परमात्मा ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में। अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए लिखा गया है तो भी परमात्मा ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में। पढ़ा गया है, सुना गया है, लिखा गया है परमात्मा ईश्वर और भक्ति के बारे में। और इतना सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ी भ्रमित करने वाली बात, सबको अचंभे में डालने वाली बात, सबके लिए अज्ञानता वाली बात भी परमात्मा ईश्वर और भक्ति है। तो जिक्र करना ही अगर उद्देश्य होता तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी को किसी ने पूछा कि क्या कारण है, इतने सारे धर्म है, सांप्रदाय है, इतने सारे प्रार्थना स्थल है, ये नया मिशन स्थापित करने की क्या आवश्यकता रही? उन्होंने कहा दो कारण है। पहला कारण, एक तो यहां पर परमात्मा ईश्वर के बारे में चर्चा नहीं है, उसके दीदार है। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आखन की देखी। और दूसरा कारण, यहां पर जो कहा जाता है वो किया भी जाता है। साथ संगत लेकिन यह भी देखने में आता है कि कर्मों के पीछे लग लग के अगर ज्ञान हाथ से छूट जाए तो वो कर्म भी कितनी देर तक साथ देगा। पूज्य महात्मा JRD सत्यार्थी जी शास्त्री जी के शब्द है कि महापुरुषों, कई बार देखा जाता है कि संगतों में आशीर्वाद मांगे जाते हैं कि मेरे कर्म अच्छे हो जाए, मेरे वाणी में उज्ज्वलता आ जाए, मेरे जीवन में तब्दीली आ जाए, मैं अपने स्वभाव को छोड़कर इनके ज्ञान के प्रभाव को धारण करूं। आशीर्वाद मांगे जाते हैं। साथ संगत शास्त्री जी ने कहा कि कर्मों के लिए आशीर्वाद मत मांगिए, अगर मांगना ही है तो ज्ञान को धारण करने की दात सदगुरु के चरणों में मांगिए, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म का अस्तित्व है। ज्ञान से ही दैवी गुणों को जन्म मिलना है। प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा, सद्भाव, एकत्व, स्थिरता, इन सारों का जन्म स्थान ही, इन दैवी गुणों का जन्म स्थान ही ज्ञान है। और जब ये ज्ञान को गुरसिक संभाल लेता है तो कर्म अपने आप संभल जाते हैं, क्योंकि कर्म साया है और ज्ञान साथ संगत उजाला है। उजाले में जाने के बाद साये की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरसिक साथ संगत जी कर्मों की तरफ ध्यान देता है। और ज्ञान कब हाथ से निकल जाता है, ज्ञान का दामन छूट जाता है और फिर साथ संगत जी आशीर्वाद मांगते मांगते आयु निकल जाती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इसलिए ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है कि परिचय हो गया और ज्ञान हो गया। ज्ञान मनोरंजन नहीं है कि पता लग गया और साथ संगत जीवन में उतर गया। ज्ञान मनोमंथन है। ज्ञान परिचय से लेकर पहचान तक का सफर है। ज्ञान इंफॉर्मेशन से लेकर इंट्रोडक्शन तक जाने का साथ संगत जी एक प्रयास है। और जब वो इंट्रोडक्शन साथ संगत जी मुझे पता चल जाए, समझ में आ जाए, किसी एक महात्मा को मैं जानता हूं, एक दो बार साथ संगत जी उनसे मिला, नाम पता चल गया, कहां रहते पता चल गया, क्या करते पता चल गया। किसी ने आके मुझे पूछा कि क्या उनको आप जानते हो, पहचानते हो? नहीं जानता। अब उस महात्मा के साथ 4-5 साल बिताए, वो मेरे घर पर आते रहे, मैं उनके घर पर जाता रहा, साथ में टूर किए, कहीं संगत में गए, काफी बार मिलना जुलना हुआ। अब 5 साल के बाद वही सवाल, क्या उस महात्मा को आप जानते हो? हाँ महाराज, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये जो साथ संगत अनुभव है, ये अनुसरण या अनुकरण से नहीं आया। जब रिश्ता, कनेक्टिविटी बनी, तब साथ संगत ये उद्गार आए कि हाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मोहब्बत जिसे कहते हैं दोस्त, महसूस जिसे करते हैं समझा नहीं सकते।
ये तो महसूसियत का साथ संगत जी सब्जेक्ट है, ज्ञान धारण करने का साथ संगत जी सब्जेक्ट है। और जब ज्ञान को मैं धारण कर लेता हूं तो अपने आप ये सारे दैवी गुण वहां पर साथ संगत जी एकत्रित हो जाते हैं। कहीं से लाने नहीं पड़ते कि प्रेम के लिए अलग प्रयास, नम्रता के लिए अलग प्रयास, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा के लिए अलग प्रयास नहीं। ज्ञान है तो विवेक है, विवेक है तो कर्मों में उज्ज्वलता है। इसीलिए कहा गया कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, क्लेश, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, क्योंकि आजकल तो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। और ये प्यार की, भक्ति की, इबादत की मंजिल है, जरा संभल कर चलिए, क्योंकि उड़ते हैं होश तो ठिकाने नहीं आते। बस ज्ञान को संभाल लिया, ज्ञान मेरा जीवन संभाल लेगा, ज्ञान मेरे भक्ति को, इबादत को संभाल लेगा। साथ संगत 1-2 मिनट और आपके चरणों से लेना चाहूंगा। ज्ञान को धारण करने से या समर्पित होने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? समाज को, परिवार को, मिशन को? सबसे ज्यादा फायदा साथ संगत उस गुरुसिक को होता है। कैसे? 7 से 9 की संगत मुंबई में मन संचालन की सेवा थी। 7:10 पर एक महात्मा आए, हाथ में पर्ची दे दी कि महात्मा जी मुझे एक आशीर्वाद साथ संगत से लेना है, मेरा नाम आप ले लीजिए। संगत चलाते चलाते 8-20 हो गए, मेरे ध्यान से चला गया वो नाम, वो पर्ची वैसे ही डायरी में रह गई। अब उस महात्मा की और मेरी नजर एक हो गई। साथ संगत मैंने हाथ जोड़ा और उनको इशारा किया, अब ये जो गीत चल रहा है इनके बाद आपका नाम। अब वो महात्मा नीचे से कह रहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे लगा नाराज हो गए। जिस नाराजगी को छोड़ने के लिए मैं साथ संगत जी उस दुनिया से इस दुनिया में आया, यहां पर आकर भी साथ संगत जी मैं उस नाराजगी को नहीं छोड़ पा रहा हूं। फिर भी मैंने साथ संगत जी नाम ले लिया। अब वो महात्मा आ गए माइक पर, क्या कहते? कहते मैं 7:10 पर संगत में आया था, मैंने महात्मा जी के हाथ में, सेक्रेटरी महाशय के हाथ में पर्ची दे दी, मेरा नाम ले लो, मुझे आशीर्वाद लेना है। 8:20 तक जब मेरा नाम नहीं आया और जब 8:20 पर मेरा नाम अनाउंस हो गया तो मैंने इनसे कहा कि मेरे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7:10 से 8:20 की ये 1 घंटा 10 मिनट की संगत सुनकर मेरे मन में ये भाव प्रज्वलित हुआ कि तन सदगुरु का, मन सदगुरु का, धन सदगुरु का, तो मैं मांगू तो किसके लिए मांगू। और इसलिए मैं इनसे कह रहा था कि मुझे अब आशीर्वाद अलग से मांगने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है उसमें सब कुछ सम्मिलित है, सारे दैवी गुण सम्मिलित है। इसलिए समर्पण ज्ञान का एक अंग है। ज्ञान आएगा, कर्म साथ संगत जी अपने आप उज्जवल हो जाएंगे। और समर्पण का फायदा साथ संगत जी सबसे ज्यादा पहले मुझे होगा। कोई एक इंसान 10वीं मंजिल पर खड़ा है, उसने एक खरबूजा, एक वाटरमेलन ऊपर से नीचे फेंक दिया, 10वीं मंजिल से नीचे आया, जब जमीन से टकराया साथ संगत जी बिखर गया। 10वीं मंजिल से आया था, उसका वजूद था, अस्तित्व था, बिखर गया। उसी इंसान ने एक छोटा सा एप्पल, सेब 10वीं मंजिल से फेंका, अब साथ संगत जी वो वाटरमेलन का जो इंपैक्ट था वो एप्पल का नहीं है, 2 टुकड़े हो गए बस। उसी इंसान ने एक नींबू फेंक दिया, अब नींबू भी 10वीं मंजिल से आया है, जमीन से टकराया, थोड़ी सी मिट्टी लग गई, थोड़े से क्रैक्स आए, थोड़ा नींबू पानी जो था वो लीकेज हो गया, और कुछ नहीं हुआ, टुकड़े नहीं हुए। उसी इंसान ने छोटा सा काला तिल फेंका, उसे आकर ढूंढना पड़ा कि कहां गया। जैसे जैसे मैं अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को इनके चरणों में मिटा देता हूं ना, मेरे जीवन पर सुख दुख, लाभ हानि, नफा नुकसान, अमीरी गरीबी, यहां तक कि जन्म और मृत्यु के भी इंपैक्ट साथ संगत जी खत्म हो जाते। कजा को ऐसा बांधा के अदा बना दिया और दर्द को इतना मसला के दवा बना दिया। और यूं तो पड़े हैं जमाने में कई पत्थर, मुर्शद ने जिनको तराशा तो खुदा बना दिया। कितने सारे महात्मा जूम मीटिंग पर कोविड सेंटर में बैठे हैं और कह रहे हैं महाराज एक कोविड-19 नाम का मेहमान मेरे अंदर रह रहा है, या तो वो मुझे लेकर जाएगा या वो खुद निकल जाएगा, लेकिन मुझे लेकर गया तो ये शरीर लेकर जाएगा, नश्वर लेकर जाएगा। मेरा ईश्वर के साथ रिश्ता साथ संगत जी वो खत्म नहीं कर सकता। कहां से आती है ये ताकत, कहां से आती है ये स्टेबिलिटी, कहां से आती है ये धैर्य, ये स्थिरता? ज्ञान के साथ संगत जी एहसास से। इसलिए साथ संगत जी ये जो स्थिरता है, ये नहीं है कि गुरुसिक के जीवन में साथ संगत जी ये इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, वो दुख में दुखी दिखेगा लेकिन अंदर शांत है।
यह अभिव्यक्ति है भक्ति की कि मीराबाई ने जब यह ज्ञान लिया तो कह दिया कि बायो जी मैंने राम रतन धन पाया, और नाच उठी। उनके नाच में भी एक स्थिरता थी, नृत्य में भी एक स्थिरता थी, और गौतम बुद्ध जी के स्थिरता में भी एक नृत्य छुपा हुआ था। आओ साथ संगत, वो छोटी सी एक जो फर्क है वो समझ में आ जाए ना, तो फिर साथ संगत जी वारे न्यारे है, फिर इस जिंदगी की साथ संगत जी उज्जवलता अपने आप साथ संगत जी नजर आएगी। और फिर वो महात्मा साथ संगत जी जहां पर भी जाएगा मस्ती में दिखाई देगा। कहा है कि पास रहता है दूर रहता है, हाँ दिल में कोई जरूर रहता है, ऐसे रहते हैं वो मेरे दिल में जैसे जुल्मत में नूर रहता है। जुल्मत मतलब अंधेरा, जैसे जुल्मत में नूर रहता है। और जब से देखा है उन्हें दिल की आंखों से, हल्का हल्का सुरूर रहता है। अब तो आदम का ये हाल है, हर वक्त मस्त रहता है, चूर रहता है।